शांति अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। कुछ साल पहले शांति के पति की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। शांति मिट्टी के खिलौने बनाकर उन्हें गली गली बेचा करती थी। एक दिन उसकी बेटी महक माँ शांति से कहती है, माँ आज आपने खाने में क्या बनाया है? मैंने सिर्फ रोटी बनाई है, सिर्फ अचार है तो आज उसी से रोटी खा लेना। कल भी मैंने रोटी और अचार खाया था और उससे पहले भी। इतने दिनों से आप मुझे सिर्फ रोटी और अचार ही दे रही हो। मुझे ये रोटी और अचार नहीं खाना है। तभी शांति सुन चिंटू रोते हुए आता है, माँ मुझे भी आइसक्रीम खानी है। वो गोलू रोज आइसक्रीम खाते हुए मुझे चिढ़ाता है। जब पापा हमारे साथ थे तो वो रोज शाम को हमारे लिए आइसक्रीम लाते थे। उनके मरने के बाद हमें न तो आइसक्रीम खाने को मिली और न ही अच्छा खाना। मेरे बच्चों तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अब मत रो, ठीक है? शांति बच्चों को मनाकर सिर पर मिट्टी के खिलौनों की टोकरी रखकर उन्हें बेचने निकल जाती है। सुबह से दोपहर हो जाने पर शांति एक भी खिलौना नहीं बेचती। वो उदास होकर तालाब के किनारे बैठ जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? कितना कुछ बदल गया है सब। जब से वो गया है, न मेरे बच्चों के पास पहनने को अच्छे कपड़े हैं, न पढ़ने को कापी किताबें और न ही अच्छा खाना। जब वो जीवित था तब हमारा जीवन कितना अच्छा था, बीत रहा था। पर अब शांति तालाब के किनारे बैठकर अपना दुखड़ा रो रही होती है कि तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और कहती है, शांति बेटी मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? क्यों नहीं अम्मा, जरूर मिलेगा। मैं रखी अचार वाली रोटी निकालती है, टोकरी में से रुमाल। वाह, आज रोटी और अचार खाकर मजा आ गया। बेटी तुम्हारे पास एक ही रोटी थी और तुमने मुझे वह भी खिला दी। अम्मा मुझे भूखे रहने की आदत है। बेटी तुमने खुद खाना न खाकर मुझ बुढ़िया का पेट भर दिया है, इसलिए तुम्हें जो चाहिए वो बताओ, मैं तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगी। नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दे रही हूँ जिससे तुम्हारे बच्चों को उनकी जरूरत की सारी चीजें मिल सकेंगी, जैसे अच्छा खाना, कपड़े और पढ़ाई। ये कहकर बुढ़िया आंखें बंद कर लेती है और मन में कोई मंत्र गुनगुनाती है। मंत्र गुनगुनाते हुए वो आंखें खोलती है। बेटी आज आधी रात को तुम्हारे घर जादुई फ्रिज आ जाएगा, खिला सकोगी आइसक्रीम के साथ बाकी सब चीजें भी। ये कहकर बुढ़िया गायब हो जाती है। हे भगवान, ये अम्मा तो गायब हो गई, लेकिन क्या उन्होंने जो कहा वो सच होगा? खाने की जिद करने लगता है। माँ मुझे पता था कि तुम हमारे लिए खाना बनाती हो, तो आइसक्रीम। बच्चों को सुलाने के बाद शांति सोचने लगती है कि क्या अम्मा ने जो कहा वो सच होगा। क्या वास्तव में जादू जैसी कोई चीज होती है? ये सब सोचते सोचते शांति के होश उड़ जाते हैं। सुबह जब वो उठती है तो अपने कमरे में फ्रिज देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वो उसे खोलती है और देखती है कि उसमें कई तरह की खाने की चीजें रखी हुई हैं। फिर महक और थोड़ी मिलते हैं। वे भी नींद से जाग जाते हैं और फ्रिज देखकर बहुत खुश होते हैं। वाह माँ, मैंने आपसे आइसक्रीम मांगी थी और आप तो मेरे लिए पूरा फ्रिज ही ले आए। चिंटू, महक ये कोई आम फ्रिज नहीं है, ये जादुई फ्रिज है, इसलिए इस फ्रिज के बारे में किसी को मत बताना। अब शांति या बच्चे उस जादुई फ्रिज से जो भी मांगते उन्हें मिल जाता। अब शांति और बच्चों के पास अच्छे कपड़े, खाना और पढ़ने के लिए नई कॉपियां या किताबें थीं। एक दिन शांति के पड़ोस में रहने वाले मोटा लाल को जादुई फ्रिज के बारे में पता चलता है। अब समझ में आया कि बेचारी शांति को इतने अच्छे कपड़े और उसके बच्चों को इतनी अच्छी चीजें कैसे मिली। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये जादुई फ्रिज चुरा कर ही रहूंगा। ये कहकर मोटालाल चुपके से आधी रात को शांति के घर जाता है, जब सब सो रहे होते हैं, और जैसे ही वो फ्रिज उठाने की कोशिश करता है, उसे एक जोरदार झटका लगता है।
मोटालाल जमीन पर गिर जाता है। दर्द में सुबह होने लगता है। मोटालाल की आवाज सुनकर शांति और बच्चे जाग जाते हैं। अरे भैया, तुम इतनी रात को हमारे घर में हो? मम्मी, कल मैंने मोटालाल चाचा को घर के अंदर झांकते देखा था। अच्छा, तो तुम्हें जादुई फ्रिज के बारे में पता चल गया है? हाँ, और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये जादुई फ्रिज अपने साथ ही ले जाऊंगा। ये कहकर मोटालाल दोबारा फ्रिज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मोटालाल को फ्रिज से एक जोरदार झटका लगता है। ओह ओह, मैं मर गया, मैं मर गया। ओह, जोर से हंसते हुए चाचा एक बार और फ्रिज को छू लो। अगर अब इसे छू लिया तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे हाथ नहीं। लेकिन अगर तुमने किसी को इस जादुई फ्रिज के बारे में कुछ भी बताया तो तुम निश्चित रूप से स्वर्ग या नरक पहुंच जाओगे। मोटालाल अपने कान पकड़कर बोलता है। नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। यहाँ आकर तुम्हारा जादुई फ्रिज चुराने की गलती की। मुझे माफ कर दो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये कहकर मोटालाल वहाँ से भाग जाता है। तभी शांति हाथ जोड़कर बूढ़ी अम्मा को